So let us proceed with few case studies. Just giving you a very old case study. ITC आया था, कोरोना के बाद ऊपर गया, फिर से अराउंड 160-165 पे आके बैठ गया और हमने उसको अटेम्प्ट किया था एक बार 180 पे, क्योंकि 180-190 बहुत अच्छा सपोर्ट था। वो 190 आया, फिर 180 के भी सपोर्ट को टेस्ट किया, गिर गया, 165 आ गया। मंथ एंड चल रहा था, अगले महीने की एक्सपायरी पूरी फुल मिली हुई थी। प्रीमियम मुझे एट द मनी 2% मिल रहा था, एट द मनी 2%। तो डेफिनेटली मैं लेने ही वाला था वो, तो मैंने लिया उसको और वही प्रीमियम मेरा एक्चुअल में स्टॉक चले गया था 195 उसी मंथ में। जैसे अभी रिसेंटली आईटीसी भागा ना सपोर्ट से 210 से, सेम वैसे ही केस स्टडी था। तो उस समय भी यही हुआ था कि फॉल बहुत जबरदस्त था पहले का, उसके वजह से प्रीमियम सप्रेस हो गया था। वही गैमा करता है, अगर फॉल बहुत एग्रेसिव हो जाए ना और स्टॉक एकदम सपोर्ट पे आ जाए जोन में, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा एग्रेसिव फॉल हुआ है तो प्रीमियम सप्रेस हो जाता है। यही गैमा है जो रोल प्ले करता है प्रीमियम को सस्ता करने में। अब वहां पे आपको एट द मनी 2% मिल रहा है, तो मैं तो 3% आउट ऑफ मनी भी जा सकता हूं। तो वहां पे मैंने ₹1.80 पे कर दिए थे थोड़ी दूर जाके, और वो ₹1.80 मेरा ₹20 हो गया था। आर यू गेटिंग दिस? तो ये इतना अच्छा अपने को प्रीमियम का आउटपुट मिल जाता है। अब एक ही ट्रेड अगर मेरे को 10 पट दे दे पैसा, तो मैं आगे 10 ट्रेड के लिए तो फंडिंग अपनी जमा लिया ना। बस ये लॉजिक से जाइए। लेकिन इसके पहले मेरी 2 फेलियर एंट्रीज आ चुकी थी, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो भी मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं, आपको अभी सक्सेसफुल लग रही होगी, लेकिन जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको अनसक्सेसफुल ट्रेड्स को भी कंसिडर करना है। इसलिए आरआर बहुत ऊपर चाहिए अपने को, ठीक। कुछ स्टॉक्स के मैं आपको जगह बताता हूं जहां पे मैंने ट्रेड किया था, और आपको फिर वो आरआर वाला एग्जांपल तो मैं हर जगह पे दिखाई दूंगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम जोन्स जहां पे मैंने ट्रेड किया था। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है गाइस, कि जो स्टॉक था वो ₹1000 से निकला था। ₹1000 के आसपास मैंने फ्यूचर्स बाई किए थे इसके विद द टारगेट ऑफ 1200। ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था। 1200 आने के बाद मैंने फ्यूचर्स तो एग्जिट किया था, फिर कैश की एंट्री रखी थी, क्योंकि फ्यूचर्स में हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, तो एक लिमिटेड रिस्क था यहाँ पे, राइट। इवेंचुअली स्टॉक गया ऊपर 1500 के आसपास, डबल टॉप मारता है, पी ऑल टाइम हाई हो जाता है, रिजल्ट आने वाला है 3 दिन में। सो ये सारी सिचुएशन किसको आमंत्रण दे रही है? नीचे जाने के लिए। अब नेचुरली मैं क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं, तो मुझे फ्यूचर्स ज्यादा अच्छा लगता है, समय की कोई पाबंदी नहीं, तो मैंने फ्यूचर नेचुरली शॉर्ट मारा ही होगा। इट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि जब आपके पास एक कैपिटल है तो आप नेचुरली फ्यूचर्स भी शॉर्ट करेंगे। यहां पे हम लोग पुट भी बाय कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे कंसिडरेशन आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आईवी ज्यादा थी तो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन फॉल अगर ज्यादा हो जाता तो नेचुरली वो आपको आरआर बहुत अच्छा मिल जाता। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था, बट आप देखो ट्रेड कितने दूर है। पहला ट्रेड एक लिया था जून एंड में, यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों लिया था, कॉल भी लिया था। नेचुरली वो ब्रेकआउट था, एक वेज था, तो वेज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना बहुत ईजी होता है, इजंट इट। और रिजल्ट आने वाला था, जुलाई में रिजल्ट था, ये मुझे पता ही था। तो रिजल्ट के पहले प्री रैली आ जाती है। और मैंने आपको पी के केस स्टडी में बताया था कि यहां पे जो इसका फॉरवर्ड अर्निंग था ये अच्छा आने वाला था, तो फॉरवर्ड अर्निंग अच्छी आने वाली थी, पी सप्रेस हो जाएगा, पी अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे आ गया, तो नेचुरली स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये पूरा केस स्टडी था। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर भी बाई किया था, कॉल भी बाई किया था। तो नेचुरली कॉल थोड़ा सा आउट ऑफ मनी लिया था, जो कि मैं लेता हूँ 5% दूर। हर जगह पे रूल सेम है। अब ये जो राइज हुआ ना गाइस विद इन अ मंथ, आप उसको देखिए, उसकी मूवमेंट देखिए, 20% है। और जो फॉल आया था ये विद इन द एक्सपायरी आ गया था, विद इन द एक्सपायरी 17% का, क्योंकि आप डेट देख रहे हो 21/10 को ही हो गया था, वो टारगेट अचीव हो गया था उसका। जो टारगेट था 1250 का, वो विद इन अ वीक हो गया था। अब ये मुझे भी नहीं पता ना कि एक हफ्ते में होगा कि एक महीने में होगा कि होगा ही नहीं। यही रिस्क होता है जो आपको लेना होता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, परसेंटेज इज नेवर द रिस्क इन स्टॉक मार्केट, द रिस्क इज टाइम। तो जो भी सेगमेंट्स जहां पे टाइम की पाबंदी है वो हाई रिस्क सेगमेंट है, राइट। तो आप पहले जोन्स आइडेंटिफाई करिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए कि मैं वो जोन आइडेंटिफाई कर पाऊं
और फिर टाइम किसी का भी मालिक नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी पे छोड़ दीजिए कि हाई रिवॉर्ड रिस्क पे अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा इवेंचुअली, राइट। क्योंकि ये क्लासिक डबल टॉप था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, रिजल्ट आने वाला था तभी ट्रेड लिया, नहीं तो हमें भी नहीं पता चल रहा था कि भाई वो फर्स्ट टाइम कहां से रिवर्स करेगा। वो 1480 1490 से रिवर्स कर गया था, लेकिन ये किसी को पता था कि कहां से रिवर्स करेगा, तो वहां पे अटेम्प्ट करना बेवकूफी थी। सो आप आराम से बैठिए और वेट करिए ट्रेड को बनने के लिए। हड़बड़ी करेंगे ना ऑप्शंस में तो पैसा लुट जाएगा। तो साल में वैसे भी कितने ऑप्शंस के ट्रेड मिलेंगे फिर? 3 4। अगर 3 लॉन्ग के मिले 3 शॉर्ट के मिलेंगे। मैं तो बोलता हूं 2 भी लॉन्ग 2 भी शॉर्ट मिल गए तो 4 ही ट्रेड हुए ना, और 4 ट्रेड मतलब 4 महीना चले जाएगा आपका। तो बाकी बचे हुए 8 महीने क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि अगर आपने बाकी के 8 महीने अटेम्प्ट किए ना तो वो 4 का जो बेनिफिट है वो पूरा ये लोग लेके चले जाएंगे। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कम ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो। और जो फ्रेशर होता है ना वो देखना हर रोज हर हफ्ते ट्रेड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है हर रोज ही पैसा कमा रहा हूं। तो ऐसा है नहीं। आप क्या करिए, 3 महीने में ट्रेड करिए, 6 महीने में ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपके पास अगर पता चल गया कि नॉलेज आ गई कि क्या करना है, तो फिर वहां पे छोड़ो मत भाई। फ्यूचर भी ले लो, कॉल भी ले लो, पुट भी राइट मार लो, जो करना करो। उस समय फिर यू नीड टू मिल्क द मार्केट, ऐसा बोलते हैं। यू नीड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द ट्रेड्स। बट ये मौके कम आएंगे, ठीक है। तो एक ये ट्रेड था, फिर एक ट्रिपल टॉप का ट्रेड था। अगेन रिजल्ट आने वाला था, जनवरी में रिजल्ट आता है, आपको पता ही होना चाहिए। 3rd क्वार्टर का रिजल्ट आता है। यहाँ पे भी मैंने आपको केस स्टडी में डिस्कस करके दिया हुआ था कि ओपीएम यहाँ पे कमजोर होने वाला था, क्योंकि जो हटने वाला ओपीएम था वो बहुत ज्यादा था, तो ईपीएस डिटोरिएट होगा। ईपीएस डिटोरिएट होगा तो पी स्पाइक करेगा। पी ऑलरेडी 75 के आसपास था, 80 तो ऑल टाइम हाई था ही उसका। तो स्टॉक अगर वहां पे रह जाता तो रातों रात महंगा होना ही था रिजल्ट की वजह से। तो पी वापस से 80 जाता ही, तो उसको जगह नहीं थी ना जाने को, तो उसने तो गिरना ही था। सेम कैलकुलेशन आपने किया, वो जोन में आके फर्दर क्रैक किया, क्योंकि पी पुअर हो गया था रिजल्ट की वजह से। तो वो जो भाव था ये भी हमने निकाले थे ना क्लास में कि कितना नीचे आ सकता है। तो ये 1110.80 का जो भाव था ये भी हमने क्लास में एक बार निकाला था। तो ये सारे व्यू होने के बाद ही हम पुट या कॉल लेते हैं, उसके पहले नहीं लेते हैं, ये समझ जाइए प्लीज। तो ये हैवेल्स का केस स्टडी था। आपको सिर्फ पास्ट में जाके इसको बैक टेस्टिंग करना है। तो जिनके पास सिस्टम है वो जाएंगे पीछे, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि पास्ट में जाके आपको डेटा मिलेगा नहीं। इंडिविजुअली ऑप्शन चेन में जाके या एनएससी की वेबसाइट पे जाके हिस्टोरिकल डेटा से आपको चेक करना पड़ेगा, बट वो बहुत कम्बरसम काम है, तो जो कर सके वो कर ले, ठीक।